हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट के बारे में और कॉन्सेप्ट का नाम है सीरीज एक्सपांसन। मालूम होगा इस चैप्टर में कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनका लिमिट हमें सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग सीरीज एक्सपांसन। तो सीरीज एक्सपांसन की मदद से हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो देखना पहले कौन कौन सी सीरीज हमें मालूम होना चाहिए, पहले वो बता दे रहा हूं। हालांकि ये सभी ने याद की भी होगी, नहीं की हो तो याद कर लीजिएगा, कई क्वेश्चन में इनकी जरूरत हमें पड़ जाती है। हाँ भाई, ई पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इस तरीके से होता है और इसमें टोटल इनफाइनाइट टर्म्स होता है। हाँ भाई, फिर साइन एक्स की बात करें अगर, तो साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन ऐसा होता है, यहाँ पे केवल एक्स की ऑड पावर वाले टर्म आएंगे और जितनी पावर होगी उतने का ही फैक्टोरियल अपॉन में मिलेगा। इधर क्या है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ भाई, cos x का सीरीज एक्सपेंशन, cos x में क्या आएंगे इवन पावर है ना, x पावर 0, x पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल ऐसा। हाँ भाई, फिर इसके बाद log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का सीरीज एक्सपेंशन ऐसा होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन। अच्छा, साइन क्या आएगा अल्टरनेट, प्लस माइनस इस तरीके से चलेगा। हाँ भाई, इसके बाद होता है log 1 माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन ऐसा। ठीक है, और अगर सब में से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगी, सारे टर्म प्लस में, ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म प्लस में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। हाँ भाई, और भी सीरीज एक्सपेंशन होता है, लेकिन अपन को फिर यूं बोल सकते हैं कि अगर वो नहीं भी आते तो भी चलेगा, मगर इतने जरूर हमें आने चाहिए। ठीक है ना, इतने हमें जरूर आने चाहिए और ज्यादातर देखोगे तो क्वेश्चन भी इन्हीं पर बेस्ड पूछा जाता है। अच्छा, और भी होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का भी होता है, टेन इनवर्स एक्स का भी होता है ना, टेन एक्स का भी होता है, तो उसकी जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी ना, उसके बिना भी अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो मान लेते हैं कि भाई यही 5 एक्सप्रेशन, 5 एक्सपेंशंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आने चाहिए। हाँ, अभी देखिएगा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम एक पहले। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जो अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का, है ना, देखिएगा। क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा e पावर x प्लस बीटा e पावर माइनस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू साइन स्क्वायर x, और ये दे रखा है 2/3 वेयर अल्फा बीटा गामा। अच्छा, यहाँ पे हाँ भाई, यहाँ पे गामा है ना, यहाँ पे गामा है, साइन एक्स किस कोफिशिएंट गामा है। अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर, अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर। देन हाँ भाई, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ये चेक करना है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, अपन चेक कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल जाए तो सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। तो मेन है अपना अल्फा बीटा गामा फाइंड करना। चलिए तो देखते हैं कैसे आएगा। देखो, इन क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं ना। एक तरीका होता है एल हॉस्पिटल लगा के भी कर सकता है, एल हॉस्पिटल से भी लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल का कंडीशन जानते होंगे,
एल हॉस्पिटल का कंडीशन ये होता है कि डायरेक्ट लिमिट अगर रखी जाए तो या तो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए या फिर इन्फिनिटी बनना चाहिए। अगर इन दो में से कोई सा फॉर्म बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा सकता है, बट अभी मैं कर रहा हूं सीरीज एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व। चलिए तो इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे हटा दिया, ये मान लिया एल है। अच्छा एल की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू दे रखा है 2/3 है, तो बस मान लेते हैं सॉल्व करा। हाँ भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं और हमें e पावर x, e पावर -x इन सबका सीरीज एक्सपेंशन आता ही होगा। देखिएगा किस तरीके से होगा। यहां पे बन जाएगा अल्फा, e पावर x का सीरीज एक्सपेंशन ऐसे आएगा 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, आगे और बीटा आएंगे बट ठीक है यहां तक लिख लिया। फिर बीटा इधर आएगा 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा इसके लिए मैंने क्या करा है, इसी का ही एक्सपेंशन लिखा है, बस इसके लिए x की जगह -x रख दिया। इस एक्सपेंशन में x की जगह -x रख दो तो ये e पावर -x का एक्सपेंशन हो जाएगा। चलो आगे sin x है ना, ये हटा दिया भाई ऑप्शन अपन, चलो बाद में चेक कर लेंगे। गामा sin x का एक्सपेंशन x -x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, ऐसा बना। और अपॉन में x इंटू sin x का स्क्वायर, तो भाई sin x का सीरीज एक्सपेंशन लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। हाँ भाई अभी जरा ऊपर देखो क्या बना। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म क्लब कर लो जहां जहां से भी मिल जाए। तो यहां से आएगा देखो अल्फा, इधर से आएगा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या आएगा x वाला टर्म, है ना, एक आएगा अल्फा x, एक आएगा बीटा x और एक आएगा गामा x। उनमें से x कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस सॉरी हाँ अल्फा बीटा आएगा माइनस का और गामा आएगा प्लस का। ठीक है, फिर x² वाला टर्म ढूंढो, तो x² वाले बनेगा अल्फा अपॉन 2 फैक्टोरियल, और चलो इसका वैल्यू रख दिया ना, अल्फा अपॉन 2 बनेगा। इधर से आ जाएगा बीटा अपॉन 2 और इधर तो x² है ही नहीं तो इंटू x²। फिर x³ वाले लिखो तो आएगा अल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, इधर से आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल और इधर से आ जाएगा माइनस गामा अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये सब है x³ के कोएफिशिएंट और इस तरीके से आगे आता जाएगा। x⁴ वाला भी आएगा, x⁵ वाला भी आएगा, सब आएंगे। हाँ भाई डिनोमिनेटर में x और इस ब्रैकेट से क्या करो x कॉमन निकाल दो, तो बाहर आएगा x²। x कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर की वजह से बाहर x² आएगा और x हो जाएगा x³। x और x² x³ हो गया, बचा ऐसा 3 फैक्टोरियल लिख दिया 6 एंड सो ऑन, या इस टर्म को भी लिख डालो 5 फैक्टोरियल। चलो भाई ऐसा आ गया। तो अब ये बताओ नीचे x की पावर कितनी है 3, तो ऊपर भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, x की पावर 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये टर्म यहां पे रहेगा तो जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे और लिमिट रखोगे तो ये वाला नंबर अपॉन 0, डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू है वो 2/3 दे रखा है, मतलब लिमिट इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, लिमिट शुड बी फाइनाइट और 2/3 होना चाहिए। वो चलो बाद में। तो कहने का मतलब x पावर 0, x पावर 1 और x पावर 2 इन सब के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन सब के कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। 0 होंगे तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 0 होना चाहिए, अल्फा/2 प्लस बीटा/2 0 होना चाहिए। और ये तो एक ही बात है, मतलब यहां से आ गया अल्फा बराबर माइनस बीटा, और इधर से उठा के अगर अपन रखें तो माइनस बीटा प्लस गामा बराबर 0, मतलब गामा बराबर 2 बीटा, गामा बराबर 2 बीटा। तो देखो जरा ये सारे टर्म 0 हो गए, ठीक है ना, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो बचा इतना।
अच्छा, अब जब अपन इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और आगे जो टर्म्स आएंगे x पावर 4 x पावर 5 वो लिमिट रखने पे जीरो हो जाएंगे। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि इनको तो जीरो हमने कर दिया ताकि लिमिट फाइनाइट हो, एंड सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, बचा कितना अल्फा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6 माइनस गामा बाय 6, और इधर लिमिट रख देना 1 आ जाएगा, इक्वल टू है 2/3। तो एक कंडीशन ये बन गई, तो ये आया अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 4, और ये दोनों इसमें रख दो, तो माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, तो बीटा आ गया -1, बीटा आ गया -1, और बीटा -1 है तो गामा -2, एंड अल्फा हो गया 1। और इसके बाद जो भी ऑप्शंस होंगे वो हम चेक कर लेंगे। जैसे इसमें पहला ऑप्शन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो चेक करो, बीटा का स्क्वायर 1, अल्फा का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे फिर अपन ऑप्शंस चेक कर लेंगे, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें सॉल्व करना हो अगर सीरीज एक्सपेंशन से तो ऐसा होगा, ठीक है ना, सीरीज एक्सपेंशन से करेंगे तो उस तरीके से होगा। चलिए, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कैसे किया। अगर नीचे x की मिनिमम पावर 3 है तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर भी x की मिनिमम पावर 3 होना चाहिए। 3 से कम अगर कोई है तो वो टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए मतलब उनका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसको क्या कर दिया 0, ताकि लिमिट फाइनाइट हो, एग्जिस्ट हो। बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पे इसको ऐसा मिला और ऐसा मिला, देन हमने वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए और करता है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और करता है, देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है 2021 का, और पहले जो किया था वो था 2022 का। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x e पावर x माइनस बीटा, और फिर है log 1 प्लस x प्लस गामा x स्क्वायर e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x साइन स्क्वायर x, और इज इक्वल टू दे रखा है 10 where alpha beta gamma are real numbers, then value of alpha plus beta plus gamma is, मतलब ये इंटीजर टाइप में पूछा गया था, अल्फा बीटा गामा का सम। चलिए तो देखते हैं, एंड अगेन डिट्टो सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा इधर, है ना, अगेन सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, बस सीरीज एक्सपेंशंस आने चाहिए। तो देखिएगा अभी इधर यहाँ पे आएगा अल्फा x e पावर x का सीरीज एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक है। ऐसा नीचे भी दिख रहा होगा x की मिनिमम पावर 3 बनेगी, सॉल्व करके पता लग जाएगा, या फिर अभी हमने किया था उसको भी देख सकते हैं। अब इधर log 1 प्लस x, ये ऐसे होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। अब इधर गामा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा डिवाइडेड बाय x, और साइन स्क्वायर x का सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। हाँ भाई, सिंप्लीफाई किया तो क्या करना है, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लो, फिर x वाले टर्म एक साथ। तो देखना कांस्टेंट टर्म तो कोई आएगा नहीं, जो भी आएगा x वाला टर्म आएगा। तो इधर से आएगा अल्फा x मतलब अल्फा, इधर से बीटा x मतलब बीटा, और इधर से तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब बस x वाला टर्म ये है। हाँ भाई, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तब बनेगा, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तब बनेगा बीटा बाय 2, और इधर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा गामा एक्स स्क्वायर मतलब गामा। हाँ भाई, एक्स क्यूब वाले टर्म, तो एक्स क्यूब तब बनेगा जब इसका मल्टीप्लाई में करेंगे, तो कोफिशिएंट इज अल्फा बाय 2, इधर आ जाएगा माइनस बीटा बाय 3, और इधर भी आएगा माइनस गामा।
हाँ भाई ये एक्स क्यूब वाला टर्म है, आगे एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 भी बनेगा, बट अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे एक्स की पावर 3 बन रहा है। कैसे, देखो इधर से एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा। चलो इसमें तो भाई नीचे x की मिनिमम पावर 3 है तो ऊपर भी मिनिमम पावर 3 ही होना चाहिए, बाकी कोई से भी नहीं होना चाहिए। तो x वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये दोनों क्या होना चाहिए, 0। तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा ये 0 होना चाहिए। बाकी सॉल्व करने पे हमें लिमिट मिलना चाहिए 10 के इक्वल। तो मान लो ये दोनों टर्म तो गायब हो गए इधर से, फिर बचा ये वाले टर्म और भी होंगे। जब तुम उनको इससे डिवाइड करोगे, लिमिट सॉल्व करोगे तो आएगा अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा, ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म है ना, तो इसके लिए तो एक्स क्यूब कट जाएगा। और आगे जो टर्म्स आएंगे उसमें लिमिट रखने पे वो टर्म 0 हो जाएगा। चाहो तो एक टर्म आगे का लिख के देख सकते हैं भाई, एंड यहाँ पे बना इक्वल टू 10। चलो इन तीनों को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। अब इसमें बीटा रखा, अल्फा का वैल्यू रख दिया, तो गामा आ जाएगा -3 बीटा बाय 2। अब ये दोनों इसमें रख दो, तो ये बन गया बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 प्लस 3 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो गया, 10 बीटा इज इक्वल टू 60, तो बीटा इज इक्वल टू 6। बीटा इज इक्वल टू 6, तो गामा इज इक्वल टू -9 और अल्फा इज इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा इक्वल टू 3। एंड चेक कर लीजिएगा, आंसर विल बी 3। 6 और 6 12, 12 माइनस 9 3, ठीक है ना। तो सीरीज एक्सपांशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। माना कि हमें एल हॉस्पिटल भी आता होगा सभी को, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा एक्सपांशन दे दिया जाए, जैसे एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये एक आध और दे दिया जाए, तो सबसे बेस्ट मेथड जो पड़ेगा वो ये होगा। इसलिए सीरीज एक्सपांशन ध्यान रखिएगा, और जो 5 एक्सपांशंस मैंने लिखे हैं वो याद करके जाइएगा, ठीक। चलिए बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।